हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आज का जो वीडियो है वो कमेंट पर आधारित है। ये एक जो प्रश्न जो पूछा गया है, शायद मुझे लगता है अभी तक हमारे अपने यूट्यूब के इतिहास में एक ही बंदा है जिन्होंने ये ऐसा प्रश्न पूछा है, एक ही बंदा। और मैं उसको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा प्रश्न पूछने के लिए। शायद मेरे दिमाग से भी ये प्रश्न उतर गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहले आप देखिए, आपको यहाँ दिखता होगा। पहले तो ये बता दें, अभी जो बहाली आने वाली है, 7वां चरण शिक्षक बहाली, जो अनुमानित है कि जुलाई के लास्ट में जो आएगा, तो उस चरण में ये सर्टिफिकेट यानी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने वाला जो बात चल रहा है उसमें आपको काम आएगा। ठीक है, चूँकि आपको मैं बता दूं, छठा चरण में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जो बिहार स्टेट का तो जाति बना लिए, जाति आवासीय आय बनता है, अच्छी बात है, बनवा लिए, लेकिन वो एक गलती कर बैठे कि वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाए थे। और ये क्यों जरूरी है ये हम आपको अब बताएंगे। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, बल्कि ये ऑफिशियल है, 62 072 57 373। इस पे जो आप लोग कॉल करते हैं, मैं आपको 9 बजे से पहले कॉल नहीं कीजिएगा, इसलिए चूँकि मेरा भी कुछ क्लास चलता है सीटेट वालों का, तो 9 बजे से पहले समथिंग 10 बजे से पहले आप नहीं कीजिएगा, उसके बाद कीजिए। और 1 बजे के बाद और बीच में 2 या 3 बजे के बीच में नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस समय क्या होता है, लंच टाइम होता है और साथ में रेस्ट का भी टाइम होता है। चूँकि मैं थोड़ा दिमाग को भी रेस्ट देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आगे चलकर। ठीक है, अब बाद बाकी आप कॉल कीजिए रात के 8 और 9 बजे तक। चलिए आप चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। टॉपिक क्या बोलता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सीटेट किन शर्तों पर मान्य होगा। और दूसरा टॉपिक है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले। तो अभी जो 7वां चरण का जो बहाली आने वाला है अभी फ़िलहाल, यानी कि जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक में कहे या तो अगस्त के लास्ट में, जब तक आवे, उसमें जो बहाली होगा तो ऐसे प्रश्न आए हैं कि कुछ महिला मान लीजिए वो महिला जनरल से है, ठीक है, वो जनरल से है, अब उसको आया है 83 नंबर सीटेट में क्या आया, सीटेट में आया 83 मार्क्स। तो देखा जाए तो वो सेंट्रल में तो फेल है, लेकिन बिहार सरकार में क्या है कि जो अनरिजर्व्ड महिला है, जनरल महिला है, उसको 82 पे ही पास है। तो उसका क्या प्रॉब्लम है कि वो डिजी लॉकर से उसका मार्कशीट तो निकल रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा है। चूँकि आप केंद्र में यानी सेंट्रल में आप पास नहीं है, चूँकि 90 पे आप पास है। वो तो बिहार सरकार का शिक्षक जो बहाली होने वाला है उसमें जो आरक्षण आप लोग को दिया गया कि आप अगर 82 नंबर भी सीटेट में है तो आप पास है। तो इसीलिए सेंट्रल का जो डिजी लॉकर से जो आपका मार्कशीट निकलता है और सर्टिफिकेट, तो मार्कशीट निकलता होगा लेकिन सर्टिफिकेट नहीं निकलता है। क्यों नहीं होता, ऐसा प्रॉब्लम क्यों है, उस पर आएंगे। और दूसरा एक समस्या क्या है कि कुछ अभ्यर्थी ने यह भी प्रश्न किया है कि आज नहीं 1-2 साल पहले की बात है ऐसा, कि जब उसने सीटेट का फॉर्म भरा, सीटेट का जब उसने फॉर्म डाला तो उस समय वो क्या हुआ, वो एसटी में थे। क्या थे, एसटी में थे। कौन, लोहार जाति जो है बिहार के, वो आज से 1 से 2 साल पहले एसटी में थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई बिहार सरकार को, तब अब वो क्या हो गया, एसटी से अब ओबीसी में आ गए। क्या हो गए वो, अब ओबीसी में आ गए। तो भाई जब उस समय तो एसटी कैटेगरी में आप पास हो गए सीटेट, चूँकि कम नंबर पे पास होते हैं, लेकिन अब तो ओबीसी में आप आ गए। तो आप जो शिक्षक बहाली में जाएंगे तो अपने आप को कैसे सत्यापन दीजिएगा कि हम एसटी में नहीं है यानी लोहार जाति, हम ओबीसी में हैं। तो ऐसा समस्या कमेंट के माध्यम से आया है। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि कोई भी अभ्यर्थी, सभी के लिए बता रहा है, जनरल बात है ये, कोई भी अभ्यर्थी अगर सीटेट पास है, क्या हम बोल रहे हैं, सीटेट, पहले तो ये जान ले, सीटेट जो होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये सीबीएसई लेता है। कौन लेता है, सीबीएसई न्यू दिल्ली, यानी यह जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो सीबीएसई वाला यानी सेंट्रल बोर्ड वाला ये एग्ज़ाम लेता है सीटेट का। तो ये केंद्र का हो गया। तो जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम पास करते हैं तो वहाँ पे कैटेगरी होता है कि आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं या एससी से हैं या एसटी से, ये 4 कैटेगरी है। ठीक है, तो आप मान लीजिए केंद्र में आप आते हैं ओबीसी में, ठीक है, कुछ ऐसा आप ही लोग में है जो हम लोग हैं, आप अभ्यर्थी, तो आप मान लीजिए बिहार सरकार में आते हैं, मान लीजिए ईबीसी में,
लेकिन जब सीटेट का फॉर्म डाले होंगे तो उसमें तो ईबीसी तो है नहीं, वहाँ क्या है, ओबीसी है। तो वहाँ आपने क्या सोचा कि ओबीसी में सेलेक्ट करते हैं। चूँकि बिहार में क्या होता है, ओबीसी में 2 भाग है, हम इस पर वीडियो बनाए हैं। एक होता है ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक होता है बीसी2 होता है। लेकिन केंद्र में एक ही चलता है, ओबीसी। तो ईबीसी वाले ने क्या किया, जब सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया तो ओबीसी पे क्लिक किया। ठीक है, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार में आते हैं एससी में, क्या है, बिहार में आते हैं एससी में, जाति में, लेकिन केंद्र में वही जाति ओबीसी में आता है और वो ओबीसी से एग्ज़ाम पास किए हैं, लेकिन वो तो चाहते हैं कि शिक्षक बहाली जो आने वाली है अभी 7वीं चरण, तो वो तो एससी में है, केंद्र में ना ओबीसी में हो गया मान लीजिए, तो वो तो चाहता है एससी पे हम अप्लाई करें फॉर्म। तो क्या करे, वो छटे नहीं। ऐसा क्या उपाय लगावे कि जब उसका काउंसलिंग होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस समय उसको छांटा नहीं जाए। तो उस सब का एक ही उपाय है। इस वीडियो को हम विस्तार से इसलिए बता रहे हैं चूँकि आप लोग को समझ में आवे। तो आप एक ही काम कीजिए, उस सब का एक उपाय है, रामबाण तरीका एक ही है कि आपको 2 काम करना होगा। पहला, आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। आप बोलिएगा ये क्या होता है सर, पहले आप ये जान लो। आप अगर बिहार में हैं तो आपका यहाँ जो जाति है वो आप बनवा लीजिए। आप जिस भी जाति में आते हैं, ईबीसी, बीसी2, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, जिस भी जाति में आते हैं वो जाति का आप जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये तो आपको बनाना कंपलसरी है। दूसरा, अगर आप सीटेट के आधार पे अगर बिहार सरकार में 7वां चरण में बहाल होना चाहते हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो बिहार का जाति प्रमाण पत्र के साथ आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, वो भी बनवाना होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम नहीं बताए थे, मुझे याद नहीं था, लेकिन आपको 2 चीज़ बनवाना होगा। सभी अभ्यर्थी को बोलते हैं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और जो नहीं देखे उनको भी ये भेज दीजिए। 2 सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा जाति का, एक बिहार सरकार में जो जाति आपका बनेगा ही, और साथ में सेंट्रल का बनेगा, यानी केंद्र सरकार का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। ये दोनों बनवाना होगा। क्यों बनवाना होगा सेंट्रल? चूँकि आप जो फॉर्म भरने वाले हैं वो आप तो सीटेट के आधार पर फॉर्म भरिएगा। अगर मान लीजिए कोई बीटेट पास है, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, अगर ये पास करके बीटेट पास करके अगर फॉर्म डालेंगे 7वीं चरण शिक्षक बहाली का, तब तो उसको सेंट्रल नहीं बनाना है। ध्यान रखिएगा, जो बीटेट पास किए हुए हैं बिहार का शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो वो बिहार में जो 7वीं चरण का बहाली जो आएगा प्राथमिक शिक्षक का, तो उसमें उसको सेंट्रल नहीं बनवाना है, सेंट्रल नहीं बनवाना है। लेकिन जो अभ्यर्थी सीटेट के आधार पे यानी सीटेट पास करके तब 7वां चरण में आना चाहते हैं इस बहाली में जो जुलाई में आने वाला है, तो उसको बिहार का जाति के साथ सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना ही होगा। 110% आपको बनवाना होगा। इसको कान में आप बैठा लीजिए, नहीं तो आप छांटे जाएंगे बहाली में जब आपका काउंसलिंग होगा। अब बोलिएगा सर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्या पड़ती है, ये क्या है भाई? तो मैं आपको बता दूं, जब आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का केंद्र का, या आप देते हैं यूपीएससी, या आप देते हैं रेलवे का एग्ज़ाम, ये सब क्या सेंट्रल है। जब सेंट्रल एग्ज़ाम देते हैं, जब आप पास हो जाते हैं, जब आपकी बहाली होगी, तो आपको वहाँ पे मांगेगा कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए हमको। तो आप लोग जब फॉर्म भरते होंगे एसएससी का या रेलवे का, तो उसमें क्या करते हैं, अपने जात यानी अपने बिहार में जो जाति बनाए हैं उसी पे अप्लाई कर दिए, वो तो ठीक है तत्काल। लेकिन जब आपका बहाली होगा, जब आप पास हो जाएंगे, तब उस समय जो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, उसका कोई फॉर्मेट होता है, तो उस समय आपको ये बनवा के देना होगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। क्यों? चूँकि आप सेंट्रल यानी केंद्र यानी भारत सरकार का जॉब में जा रहे हैं, इसीलिए सेंट्रल लगता है। तो आप बोलेंगे सर बिहार सरकार में क्यों सेंट्रल लगेगा? तो भाई सेंट्रल आपको इसलिए लगेगा क्योंकि आप जो 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो बहाल होने वाले हैं, तो आप जो अभ्यर्थी सीटेट के आधार पे आ गए यानी सीटेट पास करके आ गए, तो ये तो सेंट्रल है। सीटेट का फुल फॉर्म क्या हुआ हम बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हुआ ना। सेंट्रल
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो ये भी तो सेंट्रल हो गया, चूँकि ये केंद्र का एग्ज़ाम होता है। तो आप केंद्र का एग्ज़ाम पास करके इसके आधार पे बहाली में आने वाले हैं। इसीलिए आपको बिहार का जाति प्रमाण पत्र के साथ में आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये आप पहले दिमाग में बैठा लो। और ये कैसे बनेगा, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है। तो आज के इस वीडियो में आज हम यही बताने वाले थे मात्र कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो बिहार में होने वाला 7वें चरण, तो उसमें जितने भी अभ्यर्थी जाति बनवा रहे हैं बिहार का, वो तो बनेगा ही, और साथ में जो अभ्यर्थी सीटेट के आधार पे, यानी सीटेट पास करके फॉर्म भर रहे हैं, तो उसको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना अनिवार्य है। नहीं तो आपको छांट दिया जाएगा, खासकर महिला अभ्यर्थी को तो और छांट दिया जाएगा, चूँकि उसका नंबर 82 मार्क्स ही आया है। तो आप तो सेंट्रल में सीटेट फेल है, सीटेट, लेकिन बिहार सरकार में आपको आरक्षण दिया गया है। तो आप अपने आप को शो कैसे कीजिएगा? तो बिहार सरकार का जाति बनवा लीजिए आप, और साथ में अगर हाँ EWS भी है, कुछ भी है, तो आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, 1 से 2 यूट्यूबर बनाया होगा, लेकिन ये सही वीडियो है। ये बना लीजिएगा तो आपका जॉब 110% सिक्योर हो जाएगा, आपको नहीं छांटा जाएगा। ठीक है, चलिए और बताइएगा कमेंट में कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो उस पर वीडियो बना देंगे। पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो तो। और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके लोगों के पास आप वीडियो को भेजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी छट जाएंगे ऐसे में, बहुत को नहीं पता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इतना ही, जय हिंद, जय भारत।